दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूपरी महामोतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी प्रमोद जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन प्रमोद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय विद्वान हमारे भगत साहब, नाम की हो, श्यामानंद भगत जी महाराज, बगल में बैठे स्वामी जी महाराज, हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय नरेश बाबू, गायक बंधु, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, मैं सबों को हृदय में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जैसा कि विदित है, आज हम लोग आदरणीय श्री सोनेलाल बाबू के स्वर्गीय पिताश्री लोधी यादव जी के ये 4 सुपुत्र हैं, सोनेलाल जी, हीरालाल जी, मेवालाल जी और गिरधारी लाल जी। ये 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इनके पिताजी भी सत्संगी और ये सब भाई भी सत्संगी हैं। ये परिवार बड़ा धन्य है। एक भाई हीरालाल जी तो हमारे साथ में ही रहते हैं, साधु स्वभाव के हैं, समाज सेवी हैं, और इनके पिताजी का जो बरसी है, जो पुण्यतिथि है, इसके शुभ अवसर पर ये सत्संग करवा रहे हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, गोस्वामी जी लिखते हैं वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम सत्संग करते हैं। कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो सत्संग कराते हैं। सत्संग कराते हैं। वो परमात्मा कैसा है? तो सत्स्वरूप है। उस परमात्मा से हम कहते हैं, गुरु महाराज से कहते हैं कि गुरु महाराज हम सत्संग करा रहे हैं, और सत्संग का प्रभाव क्या होता है? वो कार्य संपन्न हो जाता है निर्विघ्न। उस कार्य में हमें सफलता मिलती है, निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार्य सरे सारा। अभी हमारे पूर्व वक्ता श्याम बाबू से बहुत ही अच्छी अच्छी बात सुन रहे थे।
कोई साधारण आदमी नहीं बोल रहा है, भगवान श्री राम बोल रहे हैं, पाठ सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या कहा? गुरुजन पुरुजन सबको बुला करके क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान राम राजपाट की बड़ाई करते कि हम बहुत बड़े राजा हैं, तो इसकी बड़ी महिमा है। राजाओं की बड़ाई करते, देवी देवता की बड़ाई करते, स्वर्गलोक की बड़ाई करते, वैकुंठ धाम की चर्चा करते, और किसी लोकांतर की चर्चा करते, बल पराक्रम की चर्चा करते। लेकिन भगवान राम ने ये सब की चर्चा, ये सब की विशेषता, ये सब का गुणगान नहीं किया। भगवान राम ने किसका गुणगान किया? बड़े भाग मानुष तन पावा। हम लोग बड़े भागशाली हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और मनुष्य का शरीर भगवान को बड़ा प्यारा है। भगवान से पूछा गया कि आपको सबसे अच्छा योनि कौन सा लगा, कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा प्यारा है? तो भगवान राम लिखते हैं, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य का शरीर सारे योनियों में श्रेष्ठ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार इसमें लगा हुआ है। मोक्ष का द्वार भी लगा हुआ है। मनुष्य के शरीर में 3 तरफ जाने का रास्ता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निशेनी। मनुष्य का शरीर पाकर के हम स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं, नरक की तरफ जा सकते हैं, और अपवर्ग यानी मोक्ष की ओर जा सकते हैं, मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। यानी मनुष्य का शरीर एक जंक्शन है। आपको बॉम्बे जाना हो, कोलकाता जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो आपको जंक्शन में जाना पड़ेगा। जंक्शन से गाड़ी मिल जाएगी, दिल्ली की, बॉम्बे की, कोलकाता की गाड़ी मिलेगी आपको। लेकिन छोटे हॉल्ट से, छोटा स्टेशन से आप चाहेंगे गाड़ी मिल जाए, तो कोई जरूरी नहीं कि मिल जाए, जंक्शन में जाते हैं। तो मनुष्य का शरीर भी एक जंक्शन है, जिस जंक्शन से हम जिधर जाना चाहेंगे जा सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अपने प्रश्नोत्तर में लिखते हैं, संसार का हर प्राणी दुख की हालत में है, हर व्यक्ति बंधन में है, लेकिन इसमें मुक्ति का भी साधन है। आप लोग बातचीत नहीं कीजिए, आप लोग को जहां जगह मिलता है बैठ जाइए, है ना, देर मत करिए, बैठिए, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। जहां जगह मिले बैठना चाहिए सत्संग में। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, बद्धो ही को, बंधा हुआ प्राणी कौन है? कहते यो विषय अनुरागी, जो विषय की जाल में फंसा हुआ है। कहते कावा विमुक्ति, मुक्त कौन है? तो कहते विषय विरक्ति, जिसको विषयों से वैराग्य हो गया है। विषय समझते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय है। रूप विषय का ज्ञान आंख से होता है, रस विषय का ज्ञान जीभ से होता है, गंध विषय का ज्ञान किससे होता है? नासिका। रूप, रस, गंध, स्पर्श का ज्ञान त्वचा, रूप, रस और शब्द का ज्ञान कर्ण, कर्णेंद्रिय के द्वारा। तो 5 विषय है।
ये 5 विषयों में मन फंसा हुआ है। कितना मकड़ जाल बनाता है मनुष्य, अब मकड़ा का जाल बनाता है और फिर टूट जाता है। हम लोग भी मकड़ जाल पैदा कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, मकड़ा की तरह जाल बना रहे हैं। बच्चा ने घड़कुल्ला बनाता है, अब बनाता है, खेलता है, फिर तोड़ देता है। स्वप्न देख रहे हैं, सपना ही होय भिखारी नृपा, रंक नाकपति होय और जागे लाभ न हानि कछो, तभी प्रपंच जिम्मे होय जोई। ये सारा संसार प्रपंच है, ये स्वप्न के समान असत्य कल्पित झूठा है, रज्जो सर्पा, ये झूठा है। इसके लिए जागना होगा। ये मनुष्य का शरीर जागने के लिए मिला है। यदि पूछा जाए मनुष्य का शरीर किस लिए मिला, तो जाग करके मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। कस्तुम, तुम कौन हो? सब बात को जानते हैं, लेकिन हम कौन है इस बात को नहीं जानते। हम अपने माता को पहचानते हैं, पिता को पहचानते हैं, भाई को पहचानते हैं, बेटा को पहचानते हैं, देश के लोगों को पहचानते हैं, विदेश के लोगों को भी पहचानते हैं, लेकिन अपने परम पिता को नहीं पहचानते। गुरुदेव कहते हैं साधु परम पिता निज चिन्हो। जो परम पिता हमारे हैं, जो परमात्मा है, उनको पहचानिए आप। उनको कैसे पहचानिएगा? ये मानव के शरीर में ही पहचानिएगा, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये मनुष्य का शरीर क्या है? साधनों का धाम है, और इसमें मुक्ति का द्वार लगा हुआ है, और किसी भी जोनी में नहीं है। गाय भैंस हाथी घोड़ा कुत्ता चांद सूरज नदी पहाड़ है, किसी में मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। साजूबाई कहती है पानी का सा बुदबुदा यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोए, रहिए ना पड़ी सोए, बहुरिया मनुखा दे। सोए मत रहिए, जागिए। संत महात्मा जगाते हैं, जागिए। बार बार ये मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है, ये बड़ा भाग्य से मिला है। भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन भव बारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अभी 84 लाख जोनी की बात सुन रहे थे हमारे श्याम बाबू से। अपने अपने कर्म के अनुसार जीव भटकता है, 84 लाख जोनी में घूमता है। कबीर साहब ने कहा 1,84 भटक के यह तन्मा को पाए, अबरी पासा न पड़े तो कहते फिर 84 जाए, 84 लाख जोनी में फिर जाइएगा। तो मनुष्य के शरीर को उन्होंने नाव कहा। मानव का शरीर क्या है? नाव है। संत सदगुरु मल्लाह है और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु। तो 3 सूत्र बताया। मानव का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। अब तीनों का समागम। पालक में क्या मिला? मानव का शरीर मिला। संत सदगुरु रूपी मल्लाह मिल गए, और संत सदगुरु जब इस नाव पर बैठ जाते हैं तो परमात्मा भी अनुकूलित हो जाते हैं, तो अनुकूलित वायु भी मिल गई। अब फिर भी भव सागर नहीं पार करे हैं, नहीं करते हैं, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कड़े शब्द में कहते हैं जो न तरह भव सागर और नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। कहते हैं जो ऐसा मानव का शरीर पा करके 84 लाख जोनी पार नहीं होता है, वो क्या है? मंदमति है, मंद बुद्धि वाला है, और आत्महिंसक है, आत्मघाती है। देखते हैं बहुत लोग जहर खा के मर जाते हैं, बहुत लोग फांसी लगा के मर जाते हैं।
वो आत्महिंसक आदमी है। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, अगर ऐसा करते हैं तो पाप के भागी बनिएगा। आप आत्महिंसक है। और आत्महिंसक जानते क्या बनता है? अकाल मृत्यु उसको बोलते हैं। अकाल मत मरता है। अब क्या बनता है? भूत बनता है, भूत प्रेत। कबीर साहब लिखते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। आप पहला जन्म भूत का पई हो और 7 जन्म पछतई हो। काटे पर ले पानी पई हो, प्यासन ही मर जई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अब बताइए, पहला जन्म बता रहे हैं भूत का पई हो, ये आत्महिंसक की बात बता रहे हैं, आत्मघाती जो है। अच्छा, भूत खाता क्या है? भूत क्या खाता है बताइए? पैखाना। अब पीता क्या है? पेशाब। अगर पैखाना किसी को खाना है, पेशाब पीना है, तो भजन मत करिए, सत्संग में मत आइए, आप वही बन जाइएगा, वही बन जाइएगा भूत। कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। भजन के बिना बहुत दुख पाओगे। इसलिए भजन में, सत्संग में, सत्कर्म में ढीला ढाल मत रहिए। सत्संग में अवश्य आइए, सत्संग सुनिए और सुन करके गुनिए, सुनिए, उसको समझिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज पर्याग। सत्संग में आइए, सत्संग की बात को ध्यान से सुनिए, उसको दिमाग में बैठाइए, मनन कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस भी करना है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा तैराक है, कोई बहुत बड़ा अच्छा चालक है, लेकिन अगर 1 साल गाड़ी नहीं चलाएगा तो क्या होगा? सब कलाकारी भूल जाएगा, एक्सीडेंट भी करा देगा गाड़ी को। इसलिए प्रैक्टिस रोज करिए, अभ्यास रोज करिए। रोज अभ्यास का नाम गुरु है और अभ्यास नहीं करने का नाम चेला है। आइंस्टीन ने कहा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो कलाकारी भी कोई सी चीज नहीं है। हमारा गुरु महाराज कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित, आशा नाम उपासना। ध्यानाभ्यास रोज करिए, निज ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित। निज माने अपना हित होगा, कल्याण होगा। अपना हित किसी काम में नहीं होगा, न मास्टरी करने से होगा, न दुकानदारी करने से होगा, न डॉक्टरी करने से होगा, न वकालत करने से होगा। अपना हित होगा सत्संग ध्यान करने से। अपना हित होगा, अपना कल्याण होगा, अपना आगे का रास्ता खुलेगा, जीवन का दुख घटेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो भजन करता है तो भजन करने से अनुकूलता मिलती है, आपका जीवन अनुकूलित बन जाएगा। आप जो चाहेंगे अपने जीवन में वो हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में देखते हैं कितनी तकलीफ है, कितने विघ्न है, कितनी बाधाएं हैं। हर इंसान का जीवन जलील हो गया आज। कोरोना वायरस है, बीमारियां हैं, तीसरा झटका है, तीसरी लहर है। और ये लहर कब खत्म होगा कुछ पता नहीं चलता है। जनजीवन तबाह है। भारत बहुत पीछे हो चुका है अर्थ के मामले में। केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण दुनिया। गुरुदेव कहते हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे, बबौर भ्रमत जी भांफ रहे, जिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संतों ने, जब उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। तो उद्धार का द्वार कहाँ है? अपने भीतर में है। जागिए, जागिए। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा, उदिष्ठित जागृता प्राप्ति वराण्य बोधता चुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवियो वदंती।
अरे विद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो। कठोपनिषद के ऋषि जगाते हैं, तो सोया हुआ क्या है, जागो। तो कहां पर जागेंगे भाई? हम लोग 3 अवस्था में तो रोज आते हैं और जाते हैं। जगा हुआ अवस्था में हम आंख में होते हैं, स्वप्न की अवस्था में हम कंठ पे चले जाते हैं, और सुषुप्ति में हम हृदय में चले जाते हैं। तो 3 अवस्था में रोज आते हैं, रोज जाते हैं। एक चौथी अवस्था है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज चौथी अवस्था में जाने की बात करते हैं और तुरीय अवस्था में जाने की बात करते हैं। और क्या कहते हैं? 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। 3 अवस्था को छोड़ करके कहां जाइए? कहते चौथी अवस्था में जाइए, भगवान का भजन कीजिए। मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। आप चौथी अवस्था में जाकर के भजन कीजिए, तो चौथी अवस्था में आप कहां चले जाएंगे? दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है, यहां जहां पर भक्त लोग चंदन लगाते, माताएं बहनें बिंदिया लगाती, वो जो जगह है उसी को तिल कहते हैं। तिल पर माने लगे कपाटा, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं। तो वहां पर कपाट बंद है, ताला लगा हुआ है, वो कैसे खुलेगा? गुरुदेव कहते हैं, पदावली बढ़िया से पढ़िए, गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख है गुरुदेव, हमारा वज्र कपाट खोल दीजिए। तो वज्र कपाट खोलने की बात क्यों करते हैं? तो उत्तर में गुरुदेव लिखते हैं कि वज्र का पाठ खुलने से क्या होता है? वज्र का पाठ खुले तम टूटे। उनको जगाइए, वज्र का पाठ खुले तम टूटे। वज्र का पाठ खुलने से क्या होगा? तम मने अंधकार, अंधकार टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्योति झलकान, और आपको ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, प्रकाश मिल जाएगा आपको, आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा, बहुत किस्म का प्रकाश होगा। जो बिंदुता की प्राप्ति कर लेता है उसको बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। गुरुदेव लिखते हैं, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अपिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। समुद्र समाना बुंद में, बुंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोई, और समुद्र समानी बुंद में बूझे बिरला कोई। तो परमात्मा को जानना क्या है? समुद्र को बूंद में समा देना है, ऐसा परमात्मा को जो जानना है। तो हम जागे, अपने को तुरीय अवस्था में ले जाएं, वहां गुरु जुक्ति से ध्यान करें, हमें प्रकाश मिलेगा और फिर शब्द भी मिलेगा। आप कहेंगे शब्द क्या है? शब्द से संसार की सृष्टि होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब वही शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द साधना कीजिए। नाद अनुसंधान की क्रिया संत मत की साधना में अंतिम क्रिया है, ये बाद में बताया जाता है। नाद अनुसंधान की क्रिया, इसमें शब्द को पकड़ा जाता है। कबीर साहब एक जगह और लिखते हैं, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एह, सत्य शब्द दीज सार है, यह तो झूठी देह। शब्द को पकड़िए। हम लोग जो ध्यान करते हैं, मानस जप करते हैं, पहले मंत्र जपते हैं और उसके बाद मानस ध्यान करते हैं, अपने इष्ट को उगाते हैं, हृदय में लाते हैं, बार बार लाते हैं, गुरुदेव की मूर्ति को बार बार लाते हैं सामने, ये तो मानस ध्यान हुआ। फिर ये सब को छोड़ करके फिर बिंदु ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर शब्द साधन करते हैं। कबीर साहब एक जगह लिखते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बोनी। जब से अनहद घोर सुनी, अनहद का मतलब क्या होता है? न हद इति अनहद। आपके भीतर बहुत तरह का शब्द होता है। कभी बांसुरी की आवाज बजेगी, कभी शहनाई की आवाज होगी, कभी मेघ गर्जन की आवाज होगी, कभी जलप्रपात की पानी का टकराहट की आवाज होगी।
ये सब शब्द को साधक सुनता है। शब्द बदलते रहेगा, नया नया शब्द आते रहेगा, बदलता रहेगा, लेकिन बदलते 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 एक शब्द रह जाएगा, वही सार शब्द है। वो सार शब्द फिर निशब्द में लेके चला जाएगा, निशब्दम परमम पदम, तो वहां तक पहुंचा देगा। तो ये साधना की जो प्रक्रिया है, ये संतों का ज्ञान है, ये बड़ा विलक्षण है। तो गुरुदेव ने लिखा, अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। अंदर का रास्ता को गुरु महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि अद्भुत है? अद्भुत माने क्या होता है? विलक्षण। तो अंदर का जो रास्ता है अद्भुत है, यानी विलक्षण है। तो क्या विलक्षणता है भाई? कभी आप पदावली बढ़िया से पढ़े, क्या विलक्षणता है? देखिए, विलक्षणता है, किसी चीज को देखना होगा तो कैसे देखते हैं? आंख खोल के देखते हैं कि बंद करके देखते हैं? बोलिए। आप किसी चीज को देखते हैं तो आंख खोल करके देखते हैं, लेकिन ईश्वर को देखना हो तो आंख खोल करके देखेंगे? आंख बंद करके देखेंगे। आंख बंद करके देखेंगे आप। अंदर में देखना हो कुछ तो आंख बंद करके देखेंगे, पूर्णिमा दृष्टि से देखते हैं। आंख बंद करके देखना क्या है? कौन सा दृष्टि है? अमावस्या दृष्टि से। आंख खोल करके देखना पूर्णिमा दृष्टि है। हाँ, तो पूर्णिमा दृष्टि से नहीं देखेंगे, अमावस्या दृष्टि से, अमा दृष्टि से। आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए, सुगमता है इसमें। इस सब के लिए आराम है। देखेंगे आज तो भगवान बुद्ध आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं ना। बाबा तुलसी साहब को देखिएगा तो आंख बंद करके कर रहे हैं ध्यान। गुरु महाराज आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। तो आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए साधक को, और आंख पर जोर नहीं लगाना चाहिए। अगर आंख पर साधक जोर लगाएगा तो आंख खराब हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सहज भाव में बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए। तो ये जो मानव का शरीर हमें मिला हुआ है ना, किस लिए मिला है? ईश्वर को जानने के लिए। यही लक्ष्य है। मानव शरीर जो दिया गया है ईश्वर को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। इसलिए भगवान महावीर भी कहते हैं अपो दीपो भवा, और अपना गुरुदेव कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अंतर का जो उजियारी है खोजो, मतलब वही हुआ तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असदो माँ सदगमया, मृत्यु माँ ज्योतिर्गमया। वेद भगवान कहते हैं मुझे असत से सत्य की ओर ले जा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, और मृत्यु से अमरता की ओर ले जा, है ना। ये कब होगा? जब हम किसी कामिल फकीर से दीक्षा लेकर के, किसी संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के साधन भजन करेंगे और पंच पाप से अपने आप को बचाएंगे। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ। जब तक 5 पाप से अपने आप को नहीं बचाएंगे तब तक ध्यान भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक गुरु महाराज की कसौटी, कोई व्यक्ति ध्यान भजन में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले ये 5 पाप का भी निषेध कीजिए आप। भगवान कृष्ण जा रहे थे वृंदावन, ग्वाल वाले भी बैठे, और केवट जो है, अंधेरी रात है, पूरे रात पतवार भांजता रहा, और नाव का जो खूंटा से बंधा होता है रस्सा, वो खोला ही नहीं। ग्वाल वाला पूछे कहाँ पहुंचे हैं? बोला अब थोड़ा दूर और रहा है। बोला अब कितना दूर रहा है? बोला हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तब तक साफ हो गया आसमान। बोलता महाराज तो साफ हो गया, तो वहीं का वहीं है पड़े। पतवार तो खूब भांजा लेकिन डोरी नहीं खोल ली, वहीं के वहीं है। खूब भजन करिए, खूब ध्यान करिए, लेकिन पंच पाप से अपने आप को नहीं बचाइएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते।
इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, जो निजघट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी परिके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। अपने को 5 पाप से खूब बचाइए। मैं दिल्ली गया था तो गुरु महाराज की जयंती थी, तो बहुत सारे श्रद्धालु लोग दीक्षा लेने भी आए थे। तो दीक्षा में ऐसा है कि फूल माला प्रसाद ले जाना पड़ता है। तो एक भाई फूल माला लेके नहीं आए और एक पति पत्नी आए, तो उनके पास 2-2 माला, दोनों के पास 2-2 माला। तो दीक्षा जब हो गई उसके बाद फूल माला हाथ में लेने की विधि है, ध्यान करते हैं। तो मैंने उस भाई के हाथ में माला नहीं देखा, तो मैंने बोला आपके पास माला नहीं है? तो बोले बाबा हम नहीं ला पाए माला, फूल लाए। तब तक वो माता जी बोलती है बगल में कि बाबा हम 2 लाए हैं। तो माता जी वो भाई के हाथ में दे देती, लेकिन वो माई ने भाई के हाथ में नहीं दिया। वो माई ने अपने पतिदेव के हाथ में दिया माला, और उसके पतिदेव फिर उस भाई के हाथ में माला दिया। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, बोले माता तू धन्य है। उसके चरित्र को देख करके हमको लगा, मैंने मन से मन प्रणाम किया। मैंने कहा आप धन्य हो, आप सती सावित्री से कम नहीं हो। अभी भी हमारी माताओं में सती सावित्री बहुत है, और बहुत सारे सत्यवान बैठे हैं जो गुरु महाराज के लीक पर चलते हैं, जो गुरु महाराज के बताए हुए साधना प्रणाली पर चलते हैं। अभी भी बहुत ऐसे साधक हैं जो इस कसौटी का पालन करेंगे, वो ध्यान भजन में निश्चित आगे बढ़ जाएंगे। वो अंधकार मंडल को फाड़ देंगे और उनकी गति प्रकाश मंडल में हो जाएगी। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे हो रामा। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। सदगुरु अधर डगर पर जो रास्ता भटक जाता है उसको मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। इसलिए घर में रहिए, परिवार में रहिए, भजन कीजिए, तब ये मानव जीवन सफल होता है। भगवान बुद्ध का नाम सुने होंगे आप लोग। भगवान बुद्ध को जो वैराग्य हो गया तो भगवान बुद्ध ने राजपाट का परित्याग किया। यद्यपि राजा शुद्धोधन को पहले ही पता लग गया था कि लगता है बुद्ध अब घर में नहीं रहेगा, अब लगता है घर परिवार में इसका मन नहीं लगता है, अब ये नहीं रहेगा। तो बुद्ध एक दिन किसी महात्मा के पास चले गए। बहुत बड़े महात्मा आए हुए थे, बड़े ज्ञानी ध्यानी थे। तो बुद्ध चले गए चुपचाप, और उनका जो सत्संग सुना, उनके शरीर में जो तेज देखा उन्होंने, उनके तेज को देख करके प्रभावित हो गए। पूरा शांति थी, शांति विराजमान थी। वो ऐसे चमक रहे थे जैसे सूर्य चमकता। उनका मन अशांत था बुद्ध का। उनके पास बैठे, प्रणाम किए। बुद्ध को प्रसन्नता का बोध होता था। यद्यपि उतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन प्रसन्नता का बोध होता था। ये बंधन में, उनको लगता था हम आजाद नहीं है, हम बंधन में। राजा शुद्धोधन को जब पता चल गया कि सन्यासी बन जाएगा, तो कहा बेटा देखो, तू राजपाट का परित्याग मत कर। जब एक दिन बुद्ध ने कह दिया मैं राजपाट का परित्याग कर दूंगा, हमको ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मैं भजन करके शांति को प्राप्त करूंगा। तो रोने लगे। कहा बेटा देखो, ऐसा मत करो तुम,
तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। बोला हम 3 चीज मांगते हैं आपसे, दे दीजिएगा। बोला हाँ। बोला क्या? बोला पहला चीज तो हमको ये दे दीजिए कि हम कभी बूढ़ा ना हो गए। का बेटा ये तो नहीं होगा, बुढ़ापा तो आएगी। बोला दूसरा मांग ले। बोला दूसरा ये दे दीजिए कि हम कभी मरे नहीं। बोला ये भी नहीं होगा। तीसरा दे दीजिए कि हम कभी रोगी ना हो। बोला ये भी नहीं होगा। ये तो प्राकृतिक चीज है, ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, ये तो होगा। जो जन्म लिया है वो मरेगा। तो कहा तब तो मैं सन्यासी बनूंगा। और बुद्ध सन्यासी हो गए। बोला बेटा अमर कोई नहीं मेरे है। कहा क्या आदमी अमर नहीं हो सकता है? बोला हो सकता है। तो बोला भाई वही उसी पद को प्राप्त करूंगा, मैं अमर बन करके दिखाऊंगा। ये मानव का शरीर इसीलिए मिला है। बड़े बड़े राजा महाराजे आए, सब चले गए। सिकंदर आया, दशानन रावण आया, कुंभकर्ण, बाली, कितने बड़े बड़े राजे महाराजे इस संसार में आए, लेकिन आज है वो? नहीं है। आज वो नहीं है इस दुनिया में। सोने के लंग के समुद्र से खाई और जा रहा वन की खबर नहीं पड़े। भाई क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जा रहा बन घर दियो न बाती। क्या मांगू कछु थिर न रहाई। कबीर साहब कहते हैं हे प्रभु हम आपसे क्या मांगे, कुछ स्थिर रहने वाला संसार में नहीं। तो इसलिए संसार में कुछ भी प्राप्त कर लीजिएगा आप तो नासवान है। धन हो, मकान हो, दुकान हो, कृति हो, लेकिन आप यदि उस परमात्मा को जान लेंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा। नहीं होगा? देखिए कन्या की शादी होती है तो कन्या की जब शादी हो जाती है तो दूल्हा का जो कुछ भी धन संपत्ति है सब उसका हो जाता है। नहीं हो जाता है? ठीक उसी प्रकार से जीव जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मरण कर लेता है, तो सब कुछ उसी का हो जाता है। इसलिए इस साधन भजन बिल्कुल मन लगाकर करना चाहिए। बैठने में ढीला ढाला नहीं रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे ब्रह्ममुहूर्त का ध्यान अवश्य करो, ब्रह्ममुहूर्त का ध्यान अवश्य करो, आलस का परित्याग करो, सुबह ब्रह्ममुहूर्त में जाग करके ध्यान जरूर करो। अपराह्न काल में थोड़ा बैठो, सायंकाल में बैठो, इस तरह से त्रैकाल संध्या करो। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, हमारे गुरु महाराज कहते थे। जो भजन ध्यान करता है उसको सब कुछ मिलता है। ध्यान भजन हीन लही हो न प्रबुधन, को कहाँ भये सुभक्ता पड़ी गाये मात्र मन, चित अति चंचल विषय रत केवल, सप्रेम भजन बल पावु न सधन बिन। ध्यान भजन साधन करु चित आपन तन। तो साधक को शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। सामने में देखना चाहिए और अंदर में जो विभूति का दर्शन हो तो सबको नहीं बताना चाहिए। वो दीक्षा देने के पहले भी बता दिया जाता है कि अंदर में कुछ आपको दिखाई पड़े तो सबको नहीं बताते। फिर ये आप जिनसे दीक्षा लिए हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हमको ऐसा ऐसा होता है। और दीक्षा के लिए किसी को तगादा भी नहीं करना चाहिए। आप दीक्षा ले लो, आप दीक्षा ले लो, नहीं, तगादा नहीं करो। अपनी इच्छा हो तब लेने दीजिए। बहुत लोग दबाव डाल करके दिलवा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इच्छा हो तब दीक्षा लो, क्योंकि भूख लगेगी तब ना भोजन करेगा आदमी। अब भूख ही नहीं है मतलब का दे दिए, उसका टाइम भी खराब, अपना टाइम भी खराब, किसी को लाभ नहीं, वो ठीक नहीं।
अब तो परंपरा ही सब धीरे धीरे सब फेल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। कोई पूरब धावे, कोई पश्चिम धावे, अब भाई साहब समझ नहीं आवे, हाँ कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए सदाचारी बनिए, टेक कप बनिए, साधन भजन कीजिए और ज़्यादा बाहर में दौड़िए मत, है ना। अगर आप 6 घंटा ध्यान करते हैं कमर कस करके, और 1 घंटा अगर बाजार में चौराहा पर घूम लेते हैं, तो आपका 6 घंटा ध्यान कपूर हो जाएगा, उड़ जाएगा, कहाँ चला गया। खान पान का कंट्रोल रखिए, परहेज रखिए, जहाँ तहाँ का मत खाइए, चाट पकौड़ा मत खाइए। हाँ, खा लिए होटल में जा करके रुमाल पोंछ लिए और पॉकेट में रख लिए रुमाल, आपका ध्यान बनेगा? कभी नहीं बनेगा ध्यान आपका। इसलिए हम देखते हैं सत्संगी लोग अखिल भारतीय में चाहे जिला अधिवेशन में जाते हैं तो चना बांध लेते हैं, सतुआ बांध लेते हैं और उसी को खाकर रह जाते हैं कई दिन तक। वो पवित्र भोजन हुआ, पेट खराब नहीं होगा, स्वस्थ रहिएगा, तन पवित्र होगा तो मन भी पवित्र होगा। तन ही पवित्र नहीं तो मन क्या पवित्र होगा? होगा पवित्र? नहीं हो सकता है। इसलिए पवित्र जिंदगी जिए। जीवन तो थोड़े दिन का है। जवानी अवस्था में अगर भजन नहीं होगा तो फिर सब दिन आप दुखी रहेंगे, सब दिन अब आपग्रस्त रहेंगे आप। इसलिए भजन की कमाई कीजिए, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा थोड़ा सा जीवन है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे, सभा हो रही थी, तो उसमें मनुष्य भी था, गधा भी था, कुत्ता भी था, ये सब था। तो परमात्मा ने सब, ब्रह्मा जी महाराज सबका आयु निर्धारित कर रहे थे। तो मनुष्य की आयु कहा कि तुम्हारा आयु मैंने बना दिया। बोला कितना भगवान? बोले 40 साल। मनुष्य ने कहा भगवान 40 साल में क्या बनेगा हमारा? 40 साल तो बहुत थोड़ा है, तुरंत बीत जाएगा। कुछ और बढ़ा देते तो बोला ठीक है हम विचार करते हैं। तो कौन कौन था? कुत्ता था, और कौन था? गधा था, और कुत्ता, गधा और मनुष्य, बैल। चलिए, तो कहा कि 40 साल तुम्हारा। अब 40 साल तक देखिए आदमी ठीक ठाक रहता है न। 30 साल तक शादी विवाह हुआ, 40 साल तक एक आधो बच्चे हुए, तब तक ठीक ठाक है, शरीर फिट है एकदम, काम धाम सब बढ़िया चल रहा है। जहाँ 2 बच्चा से पार किया, 3 बच्चा हुआ, 4 बच्चा हुआ, तो फिर खींचा खाची शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू, अनबन शुरू हो जाता है। आदमी को बहुत काम करना पड़ता है। गधा देखते हैं कितना बोझ ढोता है, बहुत बोझ ढोता है गधा। ये देखते हैं बगल में है पत्थर गामा है, साइकिल पर कोयला ढोते हैं। अरे बाप, देख करके आंख से आंसू आ जाता है, कितना बेचारे मेहनत करते हैं। सही में उसका परिश्रम का कमाई है। हमको लगता है पूरा शरीर का ताकत लगा देता है, पकड़े रहता है, बल्कि और 1-2 आदमी पकड़ता है, तब बेचारा साइकिल को धक्का दे पाता है। वो गधा ने पूछा कि भगवान हमारा उम्र कितना दिए? तो बोला तुम्हारा भी 40 साल। तो गधा ने कहा प्रभु बहुत ज्यादा है, 40 तो आखिर गधा ही तो हम है, बोझी तो ढोएंगे, कुछ कम कर देते। कहा कितना? बोला आधा रहने दीजिए। तो 20 उसका बच गया, तो मनुष्य फिर गया
मनुष्य ज़्यादा लोभी है। मनुष्य फिर गया कि प्रभु कुछ बढ़ा देते, तो कह जाओ तुमको गधा को उम्र तुमको दे दिया। तब उसका उम्र कितना हो गया? 40, अब 20, अब 60 हो गया। अब उसके बाद कौन है? कुत्ता है। तब कुत्ता ने पूछा कि भगवान हमारा उम्र कितना? तो कहा तुम्हारा उम्र 40। तो कहा भगवान भूमो ही तो करेंगे हम। कुत्ता है, दरवाजा पर बैठ करके भूमो करेंगे, भूकेंगे, कोई रोटी देगा, कोई लाठी भी मारेगा। तो कुछ घटा देते तो बढ़िया रहता है। तो कितना कर दो? तो आधा कर दीजिए हमारा भी। तब 20 साल कुत्ता वाला बच गया। तो मनुष्य फिर चला गया, प्रभु 60 में क्या बनेगा हमारा? कुछ और कृपा कर देते। कहा जाओ कुत्ता को उम्र तुमको दे दिया। तो कितना हो गया? 60-20। अब आदमी जब सठिया जाता है तब तक तो पहले तो गधा बना रहता है, अब बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, तो घर में रहता है तो कहता है पिताजी को कहता है, पिताजी आप दरवाजा पर बैठे रहो, कोई भी अतिथि आवे घंटी बजा देना, घंटी बजा देना, हम रोटी पहुंचा देंगे तुम्हारे पास। कुत्ता की तरह रोटी नौकर बजा कर पहुंचा देता है। कुत्ता बोला जिंदगी है कि नहीं, भो भो करते रहना। कौन है जी? हाँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलता है, फिर बैठता है, फिर कोई आ गया तो कुत्ता बोला जिंदगी हो गया। अब उल्लू रह गया, उल्लू। तो उल्लू ने पूछा, उल्लू से कहा कि भगवान हमारे वो कितना उम्र है? तो कहा तुम्हारा भी 40। तो कहा प्रभु हम उल्लू ही तो हैं, इधर उधर ताकते झाकते रहेंगे। तो बोला आधा कर दीजिए, हमारा आधा कर दीजिए। तो उसका भी कर दिया 20। अब उल्लू का जो उम्र है, आदमी फिर चला गया। बोला भगवान 80 में क्या बनेगा हमारा? जो जो लाभ लोभ दिखाई। आदमी बहुत लोभी जानवर है। हाँ, आदमी को जानवर कहिए तो अच्छा है। मैं नीचे सोशल एनिमल, एनिमल का मतलब जानवर होता है। कहा कि ठीक है, अब जो है उल्लू का उम्र तुमको दे दिए। अब देखते बूढ़ा उल्लू की तरह दिखता है। उल्लू को रात में नहीं सूझेगा, रात में नहीं सूझता है कि दिन में नहीं सूझता है? दिन में नहीं सूझता है, रात में सूझता है। बोले चे तोरा रातोंदी हो गल छो। हाँ? अब देखिए उल्लू इधर उधर देखते रहेगा, बूढ़ा भी ऐसे करते रहेगा, खांसेगा, पैर में दर्द है तो हाथ में दर्द है तो खांसी है तो गठिया है, हर तरह का रोग हो गए। अब डॉक्टर भी दवा देते देते परेशान, हार गया, अब दवा नहीं लगती। वो फिर कहता है हमारी उम्र बढ़ा दीजिए। तो कह जाओ उल्लू का उम्र तुमको दे दिया, वही उल्लू का उम्र है। डॉक्टर के पास जाता है, क्या हुआ जी? तो डॉक्टर साहब रात में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती, खोखते हैं। तो रात में खोखते हो? बोला हाँ, पूरा रात खोखते। तो कहा ठीक है, ठीक है, ये दवा खा लेना, ये टैबलेट सुबह में खा लेना, एक दोपहर में खा लेना, एक शाम में खा लेना, लेकिन तो भी बीमारी ठीक नहीं होती। देखिए दवा का भी एक सीमा है, एक सीमा तक काम किया, फिर दवा भी अपना असर नहीं दिखाता है। ये उम्र है उल्लू का उम्र है। तो ये मानव जीवन है। जवानी में ही धन कमा सकते हैं, जवानी में ही नाम जस कमा सकते हैं, और जवानी में ही भक्ति की कमाई कर सकते हैं। इसलिए हमारे दादा गुरु बाबा साहब कहते थे साधक को जवानी में कुछ ऐसी कमाई कर लेनी चाहिए कि बुढ़ापा में बैठ करके खाओ। ऐसा जगह में रहो जहाँ रहने सहने की सुविधा हो, भजन करने का माहौल हो। ऐसी जगह में न रहो जहाँ भजन करने का कोई माहौल नहीं हो, सत्संग का कोई माहौल नहीं हो, तो ठगे जाओगे तुम, ठगे जाओगे। इसलिए जो साधक है उनको माहौल का भी चयन करना चाहिए कि किस माहौल में हमारा रहना चाहोगा, और थोड़ा सा जिंदगी में कुछ भजन की कमाई कर लेना चाहिए। कहने का बहुत बात है। आज आदरणीय श्री
स्वर्गीय लोधी यादव जी का निर्माण दिवस है, पुण्यतिथि है। और इनके 4 सुपुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और हीरा बाबा तो हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये बड़े भाग्यशाली हैं चारों भाई कि अपने पिताजी के वर्षी के उपलक्ष्य में, पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन करवाया है। ये बड़े आज्ञाकारी पुत्र हैं जो पिता के ही मार्ग पर चलते हैं और अपने पिता के लिए, मुक्ति के लिए इंतजाम भी करते हैं, सत्संग भी करवाते हैं। आज भोज भंडारा भी है, जैसा भी होगा सूचना आप लोग को मिल जाएगी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा जहाँ भी गए हैं, इनकी अंतरात्मा को गुरु महाराज अपने चरणों में जगह दे, इनकी आत्मा को सुख शांति मिले, इनके परिवार में सुख शांति हो। और जितने भी सत्संगी भाई माता बहने आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की